क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन महर्षि, जिनके पास न आज जैसे आरामदायक बिस्तर थे और न ही आधुनिक सुविधाएं, वे इतनी गहरी, शांत और स्वाभाविक नींद कैसे लेते थे? क्या उनका रहस्य केवल अनुशासित जीवन था, या वे नींद और चेतना के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जिसे आज भी अधिकांश लोग समझ नहीं पाते? मांडुक्य उपनिषद इसी प्रश्न का एक अद्भुत उत्तर देता है। उसके अनुसार हमारी सबसे बड़ी समस्या केवल अनिद्रा या नींद की नहीं, बल्कि चेतना को सही ढंग से न समझ पाने की है। वह बताता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भी परे चेतना की एक चौथी अवस्था है, जिसे तुरीय कहा गया है। वेदांत के अनुसार यही वह आधार है जिसके कारण गहरा विश्राम संभव होता है। इस वीडियो में हम मांडुक्य उपनिषद के 5 ऐसे रहस्य जानेंगे जो केवल गहरी नींद को ही नहीं, बल्कि बेचैन मन, अत्यधिक सोच और मानसिक तनाव को भी एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से समझाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें समझने के लिए आपको योगी बनने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें आप अपने दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं। यह कोई कल्पना या रहस्यवाद नहीं, बल्कि वेदांत का एक गहरा सिद्धांत है जिसे समझने का प्रयास किया जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल अच्छी नींद लेना नहीं, बल्कि यह समझना है कि मन कब अशांत होता है और वास्तविक विश्राम कैसे संभव होता है। मांडुक्य उपनिषद हमें नींद को केवल शरीर के आराम के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की एक गहरी यात्रा के रूप में देखने का दृष्टिकोण देता है। और जब यह दृष्टिकोण बदलने लगता है तो अनिद्रा, अत्यधिक सोच और मानसिक अशांति जैसी समस्याओं को भी हम बिल्कुल नए नजरिए से समझने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, समस्या की जड़ को समझना जरूरी है। मांडुक्य उपनिषद बताता है कि हमारा पूरा जीवन सामान्यतः चेतना की 3 अवस्थाओं में ही बीतता है। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। हम अनजाने में इन्हीं 3 अवस्थाओं के एक ही चक्र में घूमते रहते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली अवस्था है जागृत। यह हमारी जागने की अवस्था है, जिसमें हम इस समय हैं। आंखें खुली हैं, कान सुन रहे हैं और हम बाहरी संसार से जुड़े हुए हैं। यही वह अवस्था है जहां हमारी पहचान हमारे काम, पद, रिश्तों और वस्तुओं से बनती है। ये दुनिया डेडलाइन, ट्रैफिक, मोबाइल नोटिफिकेशन और दूसरों की अपेक्षाओं से भरी हुई है। दिन भर इस बाहरी भागदौड़ में लगे रहने से मन हजारों सूचनाओं और अनुभवों से भर जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक अत्यंत व्यस्त बाजार के बीच खड़े हों, जहां हर व्यक्ति आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हो। दिन के अंत तक हम केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी थक जाते हैं, और यही मानसिक बोझ हम अपने साथ बिस्तर तक ले आते हैं। अनिद्रा और बेचैन नींद की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। दूसरी अवस्था है स्वप्न। जब शरीर विश्राम में चला जाता है, तब मन का एक अलग ही संसार शुरू हो जाता है। यही स्वप्न अवस्था है। दिन भर की अधूरी इच्छाएं, दबे हुए भय, अनसुलझी बातें और मन पर पड़े अनुभव रात में सपनों का रूप ले लेते हैं। जिस व्यक्ति ने दिन में आपको परेशान किया था, वह रात के सपने में किसी और रूप में दिखाई दे सकता है। कोई अधूरा लक्ष्य, कोई पुरानी याद या भविष्य की कोई चिंता बार बार सपनों में लौट सकती है। कभी कभी सपने सुखद भी होते हैं, लेकिन वे भी मन की निरंतर चलती गतिविधि का ही हिस्सा हैं। इस अवस्था में मन वास्तव में विश्राम नहीं कर रहा होता, बल्कि मानो अपनी ही बनाई हुई एक फिल्म देख रहा होता है। कई बार यही सपने इतने बेचैन कर देते हैं कि हमारी आंख अचानक खुल जाती है। इसलिए भले ही स्वप्न नींद का स्वाभाविक हिस्सा हो, लेकिन चिंता और तनाव से भरे सपने मन को वास्तविक विश्राम नहीं दे पाते। वे केवल यह दिखाते हैं कि भीतर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। यह गहरी, स्वप्न रहित नींद की अवस्था है। यही वह विश्राम है जिसकी हर व्यक्ति को तलाश रहती है। इस अवस्था में न कोई विचार होता है, न कोई स्वप्न और न कोई चिंता। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ शांत हो गया हो। इसी कारण जागने पर हम कहते हैं, आज बहुत गहरी नींद आई। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। वेदांत के अनुसार सुषुप्ति में चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वह उपस्थित रहती है, लेकिन स्वयं को प्रकट नहीं करती।
इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए एक कैमरा अंधेरे कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा है। कैमरा मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन प्रकाश न होने के कारण दृश्य दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार सुषुप्ति में चेतना विद्यमान रहती है, पर अनुभव का कोई स्पष्ट विषय नहीं होता। इसीलिए सुबह उठकर हम कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं गहरी नींद में था। ध्यान दीजिए, ये जानने वाला कौन है कि मुझे कुछ पता नहीं चला? वेदांत इसी को साक्षी चेतना की ओर संकेत मानता है। सुषुप्ति शरीर और मन को गहरा विश्राम देती है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। सुबह होते ही हम फिर उसी जागृत अवस्था में लौट आते हैं, जहां तनाव, चिंताएं और मानसिक दबाव हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। जागृत का तनाव, स्वप्न की हलचल और सुषुप्ति का आवरण, यही वे तीन अवस्थाएं हैं जिनमें अधिकांश लोग जीवन बिताते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या चेतना की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? क्या गहरी शांति का कोई ऐसा आयाम भी है जो इन तीनों से परे हो? मांडुक्य उपनिषद का सबसे अद्भुत रहस्य अब यहीं से प्रारंभ होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे प्राचीन महर्षियों ने हजारों वर्ष पहले खोज लिया था। उन्होंने बताया कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के परे, इनके पीछे और इन सभी को प्रकाशित करने वाली एक चौथी अवस्था भी है। मांडुक्य उपनिषद इसी को तुरीय कहता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चौथा। तुरीय कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसे कहीं जाकर प्राप्त करना हो। यह कोई रहस्यमयी लोक या जादुई संसार भी नहीं है। वेदांत के अनुसार तुरीय आपका अपना वास्तविक स्वरूप है। यह शुद्ध चेतना, शुद्ध जागरूकता और शुद्ध साक्षी भाव का संकेत है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। सामने पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। कभी एक्शन का दृश्य आता है, कभी हास्य, कभी भावनात्मक प्रसंग और कभी डरावना दृश्य। ये फिल्म जागृत और स्वप्न अवस्था की तरह है। फिर एक समय ऐसा आता है जब फिल्म समाप्त हो जाती है और हॉल में अंधेरा छा जाता है। यह सुषुप्ति की तरह है। लेकिन इन तीनों स्थितियों में एक चीज हमेशा बनी रहती है, जिस पर पूरा दृश्य घटित हो रहा है। वह है सिनेमा का पर्दा। पर्दा एक्शन देखकर उत्साहित नहीं होता, हास्य दृश्य देखकर हंसता नहीं और डरावने दृश्य से भयभीत भी नहीं होता। वह शांत, स्थिर और अपरिवर्तित बना रहता है। वेदांत कहता है कि तुरीय ठीक उसी पर्दे के समान है। वह आपकी अपनी शुद्ध चेतना है। जागृत अवस्था में आप बाहरी संसार का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में आप मन के भीतर निर्मित संसार का अनुभव करते हैं। सुषुप्ति में अनुभवों का प्रवाह शांत हो जाता है। लेकिन तुरीय इन तीनों का आधार बना रहता है। वही वह साक्षी है जो जागृत को भी जानता है, स्वप्न को भी जानता है और सुषुप्ति के बाद यह भी जानता है कि मैं गहरी नींद में था। जब आप कहते हैं, आज मैंने एक विचित्र सपना देखा, तो वह कौन है जो उस सपने को जान रहा है? और जब आप कहते हैं, आज मुझे बहुत गहरी नींद आई, तो वह कौन है जो उस विश्राम को पहचान रहा है? वेदांत इसी जानने वाले की ओर संकेत करता है। यही साक्षी भाव तुरीय को समझने का प्रारंभिक द्वार है। समस्या यह है कि हम पर्दे को भूलकर फिल्म में पूरी तरह खो जाते हैं। हम विचारों को ही स्वयं मान बैठते हैं। हम भावनाओं, चिंताओं और समस्याओं के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि उनसे अलग स्वयं को देख ही नहीं पाते। यही कारण है कि रात को शरीर थक जाता है, लेकिन मन शांत नहीं होता। अनिद्रा, अत्यधिक सोच और मानसिक अशांति का एक गहरा कारण यही पहचान का भ्रम है। तुरीय का अर्थ सो जाना नहीं, बल्कि सही अर्थों में जागरूक होना है। इसका अर्थ है उस साक्षी को पहचानना जो हर अनुभव के पीछे उपस्थित है। जब धीरे धीरे यह साक्षी भाव मजबूत होने लगता है, तब विचार आते हैं, लेकिन हमें बहाकर नहीं ले जाते। चिंताएं दिखाई देती हैं, लेकिन वे पूरी चेतना पर अधिकार नहीं कर पाती। मन की हलचल कम होने लगती है और भीतर एक गहरा संतुलन विकसित होता है। यही कारण है कि वेदांत केवल गहरी नींद की बात नहीं करता, बल्कि उस आंतरिक शांति की बात करता है जो नींद को स्वाभाविक बना देती है। जब मन का बोझ हल्का होता है, तब विश्राम प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज अनुभव बन जाता है। अब प्रश्न यह है कि इस साक्षी भाव को अपने जीवन में कैसे विकसित किया जाए। मन की लगातार चलने वाली गतिविधि से थोड़ा पीछे हटकर स्वयं को कैसे देखा जाए। इसके लिए महर्षियों ने कुछ सरल और व्यावहारिक उपाय बताए हैं, जिन्हें आप आज रात से ही अपने जीवन में अपनाना शुरू कर सकते हैं।
ये ज्ञान केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है। इसे जीवन में उतारने के लिए और चेतना की उस चौथी अवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए महर्षियों ने कुछ सरल और व्यावहारिक उपाय बताए हैं। ये अभ्यास मन और शरीर को शांत करते हैं, जिससे गहरी नींद और आंतरिक विश्राम की अवस्था सहज रूप से विकसित हो सके। पहली विधि, तमोप्रवेश विधि, अंधकार में प्रवेश का अभ्यास। हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जो प्राकृतिक प्रकाश और अंधकार के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही शाम को अंधेरा बढ़ता है, मस्तिष्क मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण शुरू करता है, जिसे सामान्यतः नींद से जुड़ा हार्मोन माना जाता है। लेकिन आधुनिक जीवन में हम देर रात तक मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और कृत्रिम रोशनी से घिरे रहते हैं। विशेष रूप से नीली रोशनी मस्तिष्क को यह संकेत दे सकती है कि अभी भी दिन है, जिससे नींद की तैयारी प्रभावित हो सकती है। तमोप्रवेश विधि इसी समस्या का एक सरल और स्वाभाविक समाधान प्रस्तुत करती है। सोने के लगभग 1 घंटा पहले अपने घर की तेज रोशनी को कम कर दें। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का उपयोग बंद कर दें। अपने कमरे को एक शांत और आरामदायक वातावरण दें। यदि संभव हो तो हल्की पीली रोशनी वाला दीपक या लैंप जलाएं। इस समय का उपयोग शांत गतिविधियों के लिए करें, जैसे कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना, परिवार से शांत स्वर में बातचीत करना या कुछ देर मौन में बैठना। यह अभ्यास मस्तिष्क को संकेत देता है कि दिन का सक्रिय भाग समाप्त हो रहा है और अब विश्राम का समय है। इससे शरीर और मन दोनों धीरे धीरे जागृत अवस्था की तीव्रता से बाहर निकलकर नींद की दिशा में बढ़ने लगते हैं। दूसरी विधि, पाद अभ्यंग, पैरों का शांत स्पर्श। आयुर्वेद के अनुसार अत्यधिक सोच, बेचैनी और मानसिक अस्थिरता का संबंध बढ़ी हुई वात प्रवृत्ति से माना जाता है। वात का स्वभाव गति, चंचलता और अस्थिरता से जुड़ा हुआ है। जब मन अत्यधिक सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई हो सकती है। पादाभ्यंग को वात को संतुलित करने वाला एक पारंपरिक अभ्यास माना गया है। सोने से पहले हल्के गुनगुने तिल के तेल या शुद्ध घी से पैरों के तलवों की मालिश करें। आराम से बैठकर थोड़ा सा तेल या घी दोनों तलवों पर लगाएं और एड़ी, तलवों तथा उंगलियों पर धीरे धीरे मालिश करें। इस प्रक्रिया में लगभग 5 से 10 मिनट पर्याप्त होते हैं। पारंपरिक दृष्टि से यह अभ्यास मन को स्थिर और शांत करने में सहायक माना गया है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो पैरों की मालिश शरीर को विश्राम का संकेत देती है, तनाव कम करने में सहायता कर सकती है और व्यक्ति को अधिक स्थिर तथा सहज अनुभव करा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे ध्यान विचारों से हटकर शरीर की अनुभूति पर आने लगता है। तीसरी विधि, शांत श्वास 4-7-8 श्वास अभ्यास। सांस और मन के बीच गहरा संबंध है। जब मन चिंतित होता है तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, और जब मन शांत होता है तो सांसें स्वाभाविक रूप से लंबी और गहरी होने लगती हैं। अच्छी बात यह है कि इस संबंध का उपयोग विपरीत दिशा में भी किया जा सकता है, अर्थात सांस को शांत करके मन को भी शांत किया जा सकता है। आराम से लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। पहले पूरी सांस बाहर छोड़ें, फिर नाक से धीरे धीरे 4 गिनती तक सांस अंदर लें। 7 गिनती तक सांस को सहज रूप से रोकें। इसके बाद 8 गिनती तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इस चक्र को 5 से 10 बार दोहराया जा सकता है। यह अभ्यास शरीर को विश्राम की अवस्था में ले जाने में सहायक हो सकता है। लंबी और नियंत्रित सांस छोड़ना शरीर की शांति प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, जिससे हृदय गति और मानसिक उत्तेजना धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही गिनती पर ध्यान रखने से विचारों की निरंतर दौड़ भी धीमी पड़ने लगती है। चौथी विधि, साक्षी भाव, दिन का शांत अवलोकन। यह अभ्यास सीधे तुरीय के साक्षी भाव की दिशा में ले जाता है। दिन भर की घटनाएं, भावनाएं और अनुभव मन पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कई बार यही अधूरे अनुभव रात में विचारों और बेचैनी के रूप में वापस लौटते हैं। साक्षी भाव का अभ्यास इन मानसिक प्रभावों को हल्का करने का एक सरल मार्ग है। क्या करें? सोने से ठीक पहले कुछ मिनटों के लिए पूरे दिन की घटनाओं को एक फिल्म की तरह अपने मन में देखें। कैसे करें? बिस्तर पर आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं और आंखें बंद कर लें।
सुबह जागने से लेकर इस क्षण तक पूरे दिन को अपने मन की स्क्रीन पर फिर से चलाएं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, आपको केवल एक शांत दर्शक, एक साक्षी बने रहना है। किसी घटना में दोबारा भावनात्मक रूप से शामिल न हो। किसी व्यक्ति, परिस्थिति या अनुभव को सही या गलत ठहराने की कोशिश न करें। बस देखते जाएं, जैसे आप किसी और की कहानी देख रहे हो। सुबह की चाय, दिन का काम, किसी के साथ हुई चर्चा, कोई तनावपूर्ण क्षण या शाम की खुशी, सबको आने दें और जाने दें। क्यों करें? यह अभ्यास धीरे धीरे आपको यह अनुभव कराता है कि आप केवल अपनी कहानियां, भावनाएं और अनुभव नहीं हैं। आप वह चेतना है जो इन सबको देख रही है। इससे दिन भर की घटनाओं का मानसिक बोझ हल्का होने लगता है। मन में जमा तनाव और भावनात्मक प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ये मानो दिन भर की मानसिक धूल को साफ करने जैसा है, ताकि आप अधिक शांत और सहज मन के साथ गहरी नींद की ओर बढ़ सकें। इन अभ्यासों से अनिद्रा, मानसिक अशांति और बेचैन नींद जैसी समस्याओं में सहायता मिल सकती है। लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि गहरी नींद इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य नहीं। इस मार्ग का वास्तविक उद्देश्य केवल रात में अच्छी नींद लेना नहीं, बल्कि दिन में अधिक जागरूक होकर जीना है। जब आप प्रतिदिन साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे यही दृष्टि आपकी जागृत अवस्था में भी दिखाई देने लगती है। आप ट्रैफिक में फंसने पर अपने क्रोध को देख पाते हैं, बिना तुरंत उसके साथ बह जाने के। आप किसी की आलोचना सुनकर भी अपने भीतर उठ रही प्रतिक्रिया को पहचान पाते हैं, बिना उससे अपनी पहचान जोड़ने के। धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आप लहरों के साथ ऊपर नीचे होने के बजाय महासागर की गहराई की तरह अधिक शांत और स्थिर होना सीखते हैं। इसी संदर्भ में ब्रह्म मुहूर्त की प्राचीन परंपरा का भी विशेष महत्व बताया गया है। यह समय सामान्यतः सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले माना जाता है। परंपरागत दृष्टि से इसे शांति, स्पष्टता और आत्मचिंतन के लिए अनुकूल समय माना गया है। जब नींद की गुणवत्ता बेहतर होने लगती है तो कई लोग अनुभव करते हैं कि वे अधिक तरोताज़ा महसूस करते हैं और सुबह अपेक्षाकृत सहजता से उठ पाते हैं। ऐसे समय में ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन का अभ्यास साक्षी भाव को और गहरा कर सकता है। याद रखिए, यह अभ्यास केवल बेहतर नींद पाने के उपाय नहीं है। ये जीवन को देखने की दृष्टि को परिष्कृत करने के साधन है। गहरी नींद इसका एक सुखद परिणाम हो सकती है, लेकिन इससे भी अधिक मूल्यवान है मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा में उठाया गया एक कदम। वेदांत का संदेश केवल इतना नहीं है कि अच्छी नींद कैसे लें, बल्कि यह भी है कि जागते हुए अधिक सचेत, अधिक शांत और अधिक स्वतंत्र कैसे बने। और शायद यही वह ज्ञान है जिसे हमारे महर्षियों ने चेतना की चौथी अवस्था तुरीय के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। तो चेतना की चौथी अवस्था का रहस्य कोई जटिल पहेली नहीं है जिसे केवल योगी या संत ही समझ सकते हैं। वेदांत के अनुसार यह आपके भीतर विद्यमान एक वास्तविकता है जो केवल पहचान लिए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। ये वही शांत केंद्र है जो जीवन की हर परिस्थिति के बीच स्थिर बना रहता है। जागृत अवस्था का शोर, स्वप्न की हलचल और सुषुप्ति का आवरण, ये अनुभव के स्तर हैं, आपका वास्तविक स्वरूप नहीं। मांडुक्य उपनिषद हमें संकेत देता है कि इनके पीछे एक साक्षी चेतना उपस्थित है जो इन सभी अवस्थाओं को जानती है। आज रात केवल नींद लाने की कोशिश मत कीजिए। आज रात अपने मन को शांत करने और अपने भीतर के उस साक्षी भाव को पहचानने का प्रयास कीजिए। इन विधियों में से किसी एक को चुनिए, चाहे वह तमोप्रवेश का अभ्यास हो, पाद अभ्यंग हो, शांत श्वास हो या साक्षी भाव का अवलोकन, और उसे पूरी सजगता के साथ अपनाइए। फिर कल सुबह अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। क्या मन पहले से थोड़ा शांत था? क्या नींद अधिक सहज लगी? क्या भीतर कुछ हल्कापन महसूस हुआ? अपने अनुभव को नीचे कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी एक टिप्पणी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन सकती है जो इस समय अनिद्रा, तनाव या बेचैन मन से जूझ रहा हो।
वास्तविक शांति केवल विचारों के समाप्त होने में नहीं है, बल्कि विचारों के उपस्थित रहते हुए भी भीतर स्थिर बने रहने की क्षमता में है। यही वेदांत का सार है और यही साक्षी भाव की दिशा है। यदि आपको उपनिषद, वेदांत ज्ञान, चेतना, योग निद्रा और आत्म खोज से जुड़ी ऐसी प्रामाणिक शिक्षाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहें, जहां प्राचीन उपनिषदों की शिक्षाओं को आधुनिक जीवन की चुनौतियों से जोड़कर समझा जाता है। याद रखिए, गहरी नींद आपके अगले दिन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, लेकिन आपकी चेतना की गुणवत्ता आपके पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करती है।